शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में इस उत्सव को हम लोग आप लोगों तक लेकर के पहुंचे हैं काव्य तुणीर के इस महामंच के माध्यम से। आज ये जो तमाम रचनाकार हैं, तमाम कवि हैं, वो आप लोगों के सम्मुख अपने भाव अर्पित करेंगे, देश को नमन करेंगे, नेताजी को नमन करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आपकी आएं और हम इस समारोह को और अधिक उत्साह के साथ आरंभ करें। परिचय मैं इन तमाम कवियों का आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बीच भाई अमन जैन बड़ौद से आते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से हम उनका इस्तकबाल करें, अभिनंदन करें। उनके ठीक बराबर में मुस्कान शर्मा। इस पूरे मंच की मुस्कान को अगर हम लोग केंद्रित कर दें तो उनको देख करके महसूस होता है कि वाकई वहां पर वो केंद्रित होती है जहां पर प्रस्फुटित होती है मुस्कान शर्मा, माधुरी की मुस्कान। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हम लोग करते हैं गाजियाबाद से हम लोगों के मध्य आने वाली मुस्कान शर्मा जी के लिए। और ठीक उनके बराबर में भाई नीतीश, हम लोगों के एक ऐसे रचनाकार जिनके गीत न जाने कितनी बार आप लोगों को रात में सोते में उठाने में सक्षम रहे होंगे। ऐसे भाई नीतीश राजपूत पटना से हमारे बीच आते हैं, बिहार से। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। और ठीक उनके बराबर में एक ऐसा नाम जो कि किसी भी प्रकार के परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, आप खुश हैं ना जी? आपको खुश रखने में जो पूर्णतः सक्षम हैं, ऐसे डॉक्टर प्रतीक गुप्ता ओरिजिनल वाले हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपना पार्थिव शरीर लेकर खड़े हों और जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, आज उनके ठीक बराबर में जो एक व्यक्तित्व विराजमान है, जिनको हम भी पहली बार सुनेंगे और आप लोग न जाने उनको कितनी बार पहले भी सुन चुके होंगे। जी हाँ, नोएडा से हमारे बीच भाई दिलीप जी आते हैं। मैं चाहता हूं दिलीप चौरसिया जी का एक बार जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। श्रेष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं, अपने मुक्तकों से अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। और अब यदि आप चाहें तो मेरा सम्मान भी अपनी तालियों के माध्यम से कर सकते हैं। मैं काव्य तुणीर का कहना चाहिए कि परमानेंट सारथी हूं इस महारथ का। और अब आप लोगों के सामने इस रथ पर जो आज बैठने वाले ये महारथी हैं, उनको एक एक करके पहुंचाऊंगा। इससे पूर्व कि हम लोग कार्यक्रम का आरंभ करें और नेताजी को नमन करना शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आज के इस समारोह में माँ वागेश्वरी का, माँ शारदे का आगमन हो जाए। उनको हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करें और उसके लिए इस मंच पर विद्यमान है मुस्कान जी। मैं मुस्कान जी को चाहूंगा कि वो आए और माँ शारदे की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करें। कहीं मुझे विजय प्रेमी जी की पंक्तियां याद आती हैं कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, और वंदना मिलकर करो माँ शारदे की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ मुस्कान शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और माँ वाणी से आज्ञा चाहती हूँ कि उनके वंदन में कुछ पंक्तियाँ आप तक समर्पित कर सकूँ, माँ के चरणों में समर्पित कर सकूँ। 2 छंद निवेदित करती हूँ और क्या कहती हूँ देखिएगा। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हे मात वीणा पाणी ब्रह्मसुता, हंस वाहिनी, हे मात वीणा पाणी ब्रह्मसुता, हाथ जोड़ तुमको नमन करती हूँ मैं, वरदायनी, हे रमा बुद्धि की प्रदाता मात, आपकी दया से ही तो छंद गढ़ती हूँ मैं। लेखनी प्रबल करो माँ, कंठ में विराजो आप, लेखनी प्रबल करो माँ, लेखनी प्रबल करो माँ, कंठ में विराजो आप, कंठवासिनी तुम्हारा ध्यान धरती हूँ मैं। लेखनी प्रबल करो माँ, कंठ में विराजो आप, हंसवाहिनी तुम्हारा ध्यान धरती हूँ मैं। मंच पे विराजो आज रख ली जो मेरी लाज, कंठ में विराजो आज रख ली जो मेरी लाज, इतनी सी अरदास द्वार रखती हूँ मैं। सुजला है, सुजला है, शुभला है, सुजला है, सुफला है, नित्य वंदिता है तू ही, सुजला है, सुफला है, नित्य वंदिता है तू ही, नयन में नीर लिए तुझको निहारूं मैं। श्वेत वस्त्र धारिणी तू, संकट निवारिणी तू, सैकड़ों है नाम तेरे किसको पुकारूं मैं। गले मुंड माल रूप काल से कराल तेरा, गले मुंड माल, गले गले मुंड माल रूप काल से कराल तेरा, धूप दीप थाल रख आरती उतारूं मैं। गले मुंड माल रूप काल से कराल तेरा, धूप दीप थाल रख आरती उतारू मैं।
करना अवार द्वार चलिया माँ एक बार, करना अवार द्वार चलिया माँ एक बार, ज्योति में जगाऊं तेरी चौकी को सवारूं मैं, ज्योति में जगाऊं तेरी चौकी को सवारूं मैं। बहुत अच्छा। तो माँ शारदे का हम लोगों ने आवाहन किया दोस्तों। माँ की वंदना के माध्यम से मुस्कान जी ने माधुर्य धारते हुए माँ को जो यहाँ पर बुलाया है, उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग ये समारोह आरंभ करना चाहते हैं, इसका आगाज करना चाहते हैं। नेताजी की जयंती का ये कार्यक्रम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे, क्या हैं, ये आज पूरा विश्व जान गया है। ये पहला गणतंत्र जो हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, आगामी 26 तारीख को ये देश गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। ये पहला गणतंत्र ऐसा होगा जिसमें नेताजी की एक शाश्वत प्रतिमा खुद इंडिया गेट से उस गणतंत्र की साक्षी बनने वाली है। जब से आजादी हम लोगों को मिली, जब से स्वतंत्रता हम लोगों को मिली, ये पहला अवसर ऐसा होगा कि जो राष्ट्र का नायक जिस चीज की आवश्यकता थी इस देश को, उस वस्तु को हम लोग पा सकेंगे। वो सम्मान जो उस राष्ट्र नायक को आजादी के समय पे मिलना चाहिए था, आज आजादी के 70 सालों के बाद वो दृश्य स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी उस प्रतिमा के माध्यम से उस इंडिया गेट पर आकर के देखेंगे। ये हमारे लिए गौरवशाली है। मैं चाहता हूं कि इन स्वर्णिम पलों को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में जो मनाते हैं, मैं चाहता हूं कि उसका आरंभ हम भाई अमन जैन के स्वर के माध्यम से करें। अमन जैन वो स्वर है जो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि शाश्वत कविता के साथ अपनी आत्म अभिव्यक्ति करना किस तरीके को कहा जाता है, किस बात को कहा जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई अमन जैन। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूँ। हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूँ। और बड़ौद की धरती से मैं अमन जैन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भाई वाह, अगले दिन नमन जी बड़ौती स्टाइल में करा। बहुत अच्छी। तो सबसे पहले 4 पंक्तियां अपने हिंदुस्तान के लिए रखना स्वागत चाहता हूं। अमन। यही बस प्राण मेरा है, यही सम्मान मेरा है, यही बस प्राण मेरा है, यही सम्मान मेरा है। जन्म हर बार लूं इस माटी पर, अरमान मेरा है। वाह वाह। यही बस प्राण मेरा है, यही सम्मान मेरा है। जन्म हर बार लूं इस माटी पर, अरमान मेरा है। और मुल्क 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 होंगे बहुत जो लगते हैं जिस स्वर्ग के जैसे, सभी मुल्कों से प्यारा सिर्फ हिंदुस्तान। सभी मुल्कों से प्यारा मगर इस हिंदुस्तान को अगर सुंदर बनाने वाले कोई हैं तो वो हमारे इस देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनमें से एक को आज हम नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं बताना चाहता हूं कि कौन थे, कैसा व्यक्तित्व था वो। मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं और सौरभ भैया आपको समर्पित करता हूं। बिल्कुल कि भारत माँ को अंग्रेजों से मुक्त कराने आए थे वो। कि भारत माँ को अंग्रेजों से मुक्त कराने आए थे वो, भारत माँ को अंग्रेजों से मुक्त कराने आए थे वो। और समूचे देश में आजादी की अलख जगाने आए थे वो। जो खून के बदले आजादी दिलाने का दम रखते थे, जो खून के बदले आजादी दिलाने का दम रखते थे, जो गोरों को घुटनों पे लाने का दम रखते थे, जो खून के बदले आजादी दिलाने का दम रखते थे, जो गोरों को घुटनों पे लाने का दम रखते थे, जिनकी हुंकार से गोरे दूर दूर तक भगते थे, जिनकी एक हुंकार से गोरे दूर दूर तक भगते थे। भारत माँ की पीड़ा हरने, भारत माँ की पीड़ा हरने रात रात जो जगते थे, ठहरे सहमे रक्त में, ठहरे सहमे रक्त में, ठहरे सहमे रक्त में जोश का जयघोष थे वो। ठहरे सहमे रक्त में जोश का जयघोष थे वो। देश के प्राण, देश के सम्मान सुभाष चंद्र बोस थे वो। देश के प्राण, देश के सम्मान सुभाष चंद्र बोस थे वो। देश का प्राण, देश के सम्मान सुभाष चंद्र बोस थे वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। और अब बताना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर कभी कायरता के बीज रोपित होने लगे तो हमें क्या करना होगा। भाई बढ़िया बढ़िया अमन।
कि घास वाली रोटी खाई किंतु डिगने ना दिया। हाँ। घास वाली रोटी खाई किंतु डिगने ना दिया, महाराणा वाला स्वाभिमान याद कीजिए। हाँ। कि घास वाली रोटी खाई किंतु डिगने ना दिया, महाराणा वाला स्वाभिमान याद कीजिए। और खुद के प्राण त्याग सब में प्राण भर गए, नेताजी सुभाष से महान याद कीजिए। खुद के प्राण त्याग सब में प्राण भर गए, नेताजी सुभाष से महान याद कीजिए। और सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों में शौर्य भरे, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में शौर्य भरे, वंदे मातरम जैसा गान याद कीजिए। और घर कायरता कभी जन्म ले सीने में तो भारत के बेटों का बलिदान याद कीजिए। भारत के बेटों का बलिदान याद कीजिए। भारत के बेटों का बलिदान याद कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और अब बताना चाहता हूं, जिस तिरंगे के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत का तिरंगा क्या हुआ करता है तो बताना चाहता हूं। क्या बात है अमन, बहुत अच्छे। कि आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया, कि आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया, पराक्रमी वीरों का बखान है तिरंगा ये। कि आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया, पराक्रमी वीरों का बखान है तिरंगा ये। अनेकता में एकता के सूत्र में सभी को बांधे, शांति दूत कितना महान है तिरंगा ये। और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में शौर्य भरे, देख लो जी कितना शौर्यवान है तिरंगा ये। और हिंद 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 नहीं देखा तो देखो तिरंगा गौर से, खुद में समेटे हिंदुस्तान है तिरंगा ये। खुद में समेटे हिंदुस्तान है तिरंगा ये। खुद में समेटे हिंदुस्तान है ये। और अभी आपको सभी कवियों को सुनना है, तो मैं अपना काव्य पाठ अंतिम चरणों में ले जाना चाहता हूँ। स्वागत। और 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि भारत माँ के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे। क्या बात है। कि भारत माँ के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे। और सही बात का करके समर्थन, गलत बात पर टोकेंगे। क्या बात है। कि भारत माँ के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे, सही बात का करके समर्थन, गलत बात पर टोकेंगे। और देश प्रेम का चला काफिला कभी नहीं झुकने देंगे। देश प्रेम का चला काफिला कभी नहीं झुकने देंगे। सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अग्निधर्मा कवि भाई अमन जैन को आप लोगों ने बड़ौत की धरती से सुना। निश्चित तौर पर बड़ौत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कविता का न केवल सम्मान, मैं तो जब से मैंने कविता को समझने का जो कहना चाहिए कि दायित्व निर्वहन किया है, तब से मैं इस बात को जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ कि बड़ौत की नसों के अंदर कविता है। केवल बड़ौत कविता सुनना नहीं जानता, कविता श्रेष्ठता के साथ लिखना भी जानता है। ये प्रिय अमन ने सिद्ध किया। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हम अमन जैन का इस्तेमाल करें, अभिनंदन करें। आइए दोस्तों, मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती का पर्व हम लोग मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। मैं इन कवियों की साक्षी में एक बात ये आप लोगों तक कहना चाहता हूं कि अगर स्वतंत्रता से पहले गणतंत्र अपने अंदर निहित करके यदि कोई राष्ट्रभक्त ने देश का युद्ध लड़ा है तो वो केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए हैं। वो क्यों हुए मैं सिद्ध करना चाहता हूं। जितने भी अन्यत्र युद्ध हुए, चाहे वो भगत सिंह के द्वारा किए गए हों, चाहे वो आज़ाद के द्वारा किए गए हों, या किसी भी अन्यत्र क्रांतिकारी के द्वारा उस युद्ध में स्वप्राणों की आहुति दी गई हो, वो सारे के सारे युद्ध एकल युद्ध थे या एक ग्रुप के युद्ध थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यदि युद्ध लड़ा तो वो सेना को गठित करके 3 बड़े तानाशाहों को अपने पक्ष में मिला करके बाहर जाकर के एक सेना बड़ी गठित करी। और आकर के जिस एक तानाशाह का नाम आप सब लोग जानते हैं, हिटलर जैसे बड़े तानाशाह, उस पर एक गुलाम भारत का गुलाम भारतीय जाए और ससम्मान हिटलर उसको सम्मान दे, अपनी सेना उसके साथ केवल उसलिए युद्ध में उतारें क्योंकि हिटलर भी जानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूरदर्शिता क्या है। दोस्तों, ऐसा लीडर हम लोगों को मिला जिसने पहला युद्ध भी गणतंत्र के साथ लड़ा।
नमन करते हैं आइए नेताजी को। और गणतंत्र दिवस को मैं जो पहले कवि ने आप लोगों तक काव्य पाठ पहुंचाया, मैं अब दूसरे कवि के रूप में भाई दिलीप को आमंत्रित करना चाहता हूं। दिलीप चौरसिया हमारे बीच आते हैं गाजियाबाद नोएडा की धरती से। वो पहली बार हम इस मंच से काव्य तोणीर के माध्यम से हम उनको पहली बार सुनेंगे, लेकिन ये तय है कि इस मंच से जिसने भी काव्य पाठ किया है वो आप लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बड़ी छाप छोड़ चुका होता है। आइए हम लोग जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं भाई दिलीप आपके बीच। मावाणी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का पर्व हम लोग मना रहे हैं। उनके त्याग का कोई मेल नहीं है, कोई नहीं कर सकता। एक प्रेम का कवि 4 लाइनें मैं रखना चाहूँगा जी वतन के लिए। खुशबुएं हमने मांगी चमन के लिए, वाह 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 वाह, खुशबुएं हमने मांगी चमन के लिए, चमन के लिए और मांगा पसीना बदन के लिए, वाह वाह वाह, और मांगा पसीना बदन के लिए। जब कभी भी हमें मांगना पड़ गया, जब कभी भी हमें मांगना पड़ गया, प्रेम सौहार्द मांगा वतन मांगा वतन के लिए। क्या बात है, क्या बात है। दिलीप भैया वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइनें मैं अपने आराध्य श्री राम के लिए कहना चाहूंगा। जी जी जी, राम अधिगम राम उद्गम राम युग की छाप है। राम अधिगम राम उद्गम राम युग की छाप है। जन्म परिणय मृत्यु के सोपान के परिमाप हैं। त्याग विद्या संस्कारों वीरता के रूप हैं। त्याग विद्या संस्कारों वीरता के रूप हैं। राम की महिमा अनोखी, राम है तो आप क्या बात है भाई, वाह वाह। महिमा अनोखी, राम है तो आप हैं। वाह वाह। 4 पंक्तियां भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बात। मैं एक बात इस बीच में कहना चाहूँगा कि दिलीप ने राम का जिक्र क्यों किया, जबकि आज का जो ये कार्यक्रम है ये तो राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र प्रेम का कार्यक्रम है। इसमें राम की क्यों आवश्यकता पड़ी जी? मेरा अपना एक विचार ये है कि जब हम लोग राष्ट्र प्रेम को लिखते हैं तो वो रा से शुरू होकर के माँ पे खत्म होता है। जिसने राम से प्रेम किया वही राष्ट्र प्रेम करता है। बहुत बहुत। और इसमें मैं जोड़ना एक लाइन स्वागत जोड़ना चाहूंगा कि भारत की कल्पना बिना राम के करना ही भाई वाह, अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैं 4 लाइनें और प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। उम्र भर बस हमारी परीक्षा रही, उम्र भर बस हमारी परीक्षा रही। क्यों रही बस यही एक समीक्षा, क्यों रही बस यही एक समीक्षा रही। सारा जीवन कटा है यहाँ इस तरह, सिर्फ परिणाम की ही प्रतीक्षा रही। वाह 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 वाह।
वाह दिलीप, वाह 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 वाह। प्रतीक्षा वर्तमान रही। मंचों पर आज जब ऐसे शब्द कहीं ना कहीं लुप्त होते हुए दिखाई देते हैं और ये आरोप लगा दिया जाता है कि जो नई पीढ़ी के कवि हैं वो कविता लिखना नहीं जानते, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास दिलीप चौरसिया जैसे रचनाकार हैं जो इस बात का मुंहतोड़ उत्तर देना जानते हैं। बताता हूं, एक बार जोरदार तालियां दिलीप के लिए बजाएं। बहुत अच्छा। एक और मुक्तक जी, देखें स्वागत। कि शब्द चोटिल हुए, नज्म घायल हुई। शब्द चोटिल हुए, नज्म घायल हुई। क्या करूं मैं कलम मेरी पागल हुई। क्या करूं मैं कलम मेरी पागल हुई। रूप ऐसा दिखा चांदनी में मुझे, जिंदगानी मेरी ये मुकम्मल। भाई वाह 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 बहुत अच्छे दिलीप, वाह 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 वाह। ये मुकम्मल। मुझे पंक्तियां याद आती हैं, एक कवि हुए लवल, उनको मैंने एक ही बार मैंने उनको सुना। मवाना का एक कवि सम्मेलन था, वहाँ पर सुना। उन्होंने 4 पंक्तियां सुनाई थी इसी भूमिका पर, ये कहने चाहिए कि इसी भूमि पर जो लिखी थी वो सुनाई थी। उनकी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिंदगी को जी रहा हूँ जिंदगी की आस में, जिंदगी को जी रहा हूँ जिंदगी की आस में, लग रहा है जिंदगी छिपी है आस पास में, और उम्मीद है कि हौसलों की शाम हो ना पाएगी, जिंदगी जब दे रही है जिंदगी हर सांस में, जिंदगी जब दे रही है जिंदगी हर सांस में। बहुत अच्छी दिलीप, वाह वाह वाह। स्वागत स्वागत स्वागत। सामने ही रहे पर दिखे ही नहीं। सामने ही रहे पर दिखे ही नहीं। पर दिखे ही नहीं। आग में जल गए पर पके ही नहीं। आग में जल गए पर पके ही नहीं। फूल से सज गए हम जहां भी गए, फिर भी बाजार में हम बिके ही। भाई वाह 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 भाई वाह 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 हम भाई वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छे भाई, वाह अपने वाह काव्य वाह पर वाह। बहुत मतलब मैं बड़े गुरूर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य अकेडमी जो कि पूरे देश में मंचीय कवियों के लिए काम कर रही है, आज ये जितने भी कवि आप लोगों के सामने हैं वो सब हिंदी साहित्य अकेडमी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज जो दिलीप आपके सामने काव्य पाठ कर रहे हैं वो गाजियाबाद इकाई के कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदी साहित्य अकेडमी में ऐसे नगीने हमारे साथ जुड़े हैं जिनको जनता के सामने लाने का जो प्रण हम लोगों ने किया था वो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज हिंदी साहित्य अकेडमी की जो गाजियाबाद इकाई की अध्यक्षा हैं मुस्कान जी, वो हमारे बीच हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो अपने साथ वो उस नगीने को लेकर के आई। उन्होंने जब हम लोगों से चर्चा की कि मैंने जब ये कहा कि ऐसा ऐसा हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करना चाहते हैं और नेताजी को प्रणाम करते हुए, उनकी वंदना करते हुए और गणतंत्र दिवस का संयुक्त रूप से कार्यक्रम हम लोग देना चाहते हैं, तब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने साथ एक कवि को और लेकर के आऊँगी जो हिंदी साहित्य अकेडमी के कार्यकारिणी सदस्य हैं हमारे गाजियाबाद इकाई के। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन, तो उन्होंने कहा कि दिलीप। तो मेरे को लगा कि वाकई नई दस्तकों को आप तक पहुंचाने का जो जिम्मा हिंदी साहित्य अकेडमी ने उठाया है वो सही उठाया है। और आज आपको सुनकर के दिलीप मुझे लगा कि वो जो सपना शायद कहीं हिंदी साहित्य अकेडमी ने देखा था वो पूरा हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां के साथ धन्यवाद आपका। मैं अंतिम अपने काव्य पाठ का अंतिम कुछ लाइनें, कुछ शेर सुना के मैं समापन करना चाहूँगा अपने काव्य पाठ का। कि
नई नस्लों में चाबी भर रहे हैं। हाँ नई नस्लों में चाबी भर रहे हैं। चाबी भर रहे हैं। अभी जो लोग खेती कर रहे हैं, आय हाय आय हाय आय हाय नस्लों में आय हाय आय हाय भाई वाह 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 नई नस्लों में चाबी भर रहे चाबी हैं। भर रहे हैं। अभी जो लोग खेती कर रहे हैं, फसल बारिश की खातिर रो रही है। फसल बारिश की खातिर रो रही है, हजारों लोग यूं ही मर रहे हैं। क्या बात है भाई। फसल बारिश की खातिर रो रही है, हजारों लोग यूं ही मर रहे हैं। और सियासत साजिशों से चल रही है। सियासत साजिशों से चल रही है। साजिशों से चल रही है। सभी बेदाग नेता डर रहे हैं। हाय 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 सियासत हाय हाय साजिशों हाय से चल रही है। हाँ। सभी बेदाग नेता डर रहे हैं। और किसी को ख्वाब अपने क्यों बताएं? हाँ। किसी को ख्वाब अपने क्यों बताएं? नहीं करना था जो वो कर रहे हैं। हाय हाय भाई वाह 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 वाह। किसी को ख्वाब अपने क्यों बताएं? नहीं करना था जो वो कर रहे हैं। कभी उसने दिया था प्यार हमको, कभी उसने दिया था प्यार हमको, उसी का सूद अब भी भर। आय हाय हाय भाई वाह भाई वाह बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से भाई दिलीप के लिए हम लोग बजाएं। आग में जल रहे हैं पर पके नहीं हैं हम। मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग पकें। नहीं वैसे वाले नहीं पके, दूसरे तरीके के पके। और उसके लिए हमारे बीच में हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय कोष प्रभारी हैं जो आपको पूरी तरह से पकाएंगे। मतलब वैसे वाला नहीं पकाएंगे, वैसे वाला पकाएंगे। जो आप लोगों की अगर कहीं ना कहीं मुस्कान मंद है तो उसको और अधिक प्रस्फुटित करने का जो काम बखूबी निभाना जानते हैं, ऐसे डॉक्टर प्रतीक गुप्ता हमारे मध्य हैं। न वो केवल हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय कोष प्रभारी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और मैं उनके विषय में एक बात बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। जब हम लोगों ने काव्य यात्राओं का प्रारंभ किया था, जब हम लोगों की आपस में भेंट हुई थी, उसके बाद जो निरंतर विकास मैंने उनकी कविता में देखा, उनकी प्रस्तुति में देखा, वो निश्चित तौर पर आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक अनगढ़ सा व्यक्ति जिसको कविता के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, आज पूरे हिंदुस्तान की डिमांड बन गया है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग भाई प्रतीक गुप्ता का इस्तकबाल करें, अभिनंदन करें, वो आपके बीच आए और काव्य पाठ करें। भैया भैया पकने की बात है। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब सौरभ जैन सुमन जी। और जो भी आपने मेरे विषय में कहा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यदि मैं पूरे भारतवर्ष में अगर कुछ थोड़ा सा भी नाम बना पाया हूँ, वो नाम मेरा नहीं, आप ही का है। सब आप ही का दिया हुआ है, उस नाम को आगे लेकर चल रहा हूँ। और दिलीप जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा किया। आप चौरसिया हैं, आपने चहु तरफ आपने वार किया, बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें करी। आपने सुभाष जी की बात करी, श्री राम जी की बात कही, आपने कहीं मन की बातें भी करी। बहुत अच्छी बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ अमन जी ने भी किया, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और आगे जो आएंगे वो भी अच्छा काव्य पाठ करेंगे, ऐसी हमारी आकांक्षाएं भी हैं, हमारा विश्वास भी है। मैं भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। मैं एक बात कहूँगा कि अभी बहुत प्यारी बात डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी ने आदरणीय दिलीप चौरसिया जी के लिए कही। दिलीप चौरसिया जी की जो कविताएं हैं, मैं तो उनको ये कहूँगा कि दिलीप आप चोर भी हैं और रसिया भी हैं। वाह 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 वाह। जिस तरीके से आपने दिलों को चुराया उस तरीके से चोर हैं, और जैसे सुनाया है उस तरीके से पक्के रूप में रसिया भी हैं। बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और दिलीप जी, आपके लिए इस बात के लिए बधाई कि कोई पुरुष आपके लिए ऐसी बात करे। इसलिए जाने जाते हैं प्रतीक जी, आपको पुरुष चोर कह रहे हैं, रसिया कह रहे हैं, आपके जीवन में निरंतरता बनी रहे। प्रणाम करता हूँ। बाकी महिलाओं को हम देख लेंगे। इस बात पे मुस्कान जी की मुस्कान देखिए। जी, मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बना रहे हैं। सुभाष जी भी कहीं देख रहे होंगे देश में कहाँ लेकर चला था और कहाँ तक पहुँच रहा है। क्योंकि हम हास्य की बात करते हैं, व्यंग की बात करते हैं, लेकिन जो शहीद हुए हैं वो लोग सोचते होंगे कि मैं देश को कहाँ लेके चल रहा था, कहाँ तक जा रहा है। मैं कुछ हास्य में, कुछ व्यंग में, कुछ अच्छी बात कहने का प्रयास करता हूँ। आप लोग को आशीर्वाद मिले तालियों के साथ में कि क्या हो रहा है कि प्रेम मोहब्बत में चल रहे हैं। आज तो 23 तारीख है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। लोग बाग इंतजार करें, 14 फरवरी आएगा। ताली बजाओ। तो सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर एक सपना लेकर हम लोग चले थे, और वो सपना कहीं औरों का सपना बन गया है।
वो सपना क्या हो गया जी। मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे देश के नौजवानों से, आप लड़कियों के बहकावे में मत आना। क्यों नहीं आना? पंक्ति रखना चाहता हूँ। स्वागत। कि पहले मम्मी से डटवाया खुश होना। कि पहले लड़के क्या कहे लड़कियों से, दिलीप जी आप भी कहिएगा, कि पहले 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 मम्मी से डटवाया खुश होना। खुश होना, फिर पापा जी से कुटवाया खुश होना। कि पहले मम्मी से डटवाया खुश होना, फिर पापा से भी कुटवाया खुश होना, और खुद बोली थी हिम्मत हो तो घर आना, और खुद बोली थी हिम्मत हो तो घर आना, घर पर भैया से कुटवाया खुश होना खुश होना खुश होना। और फिर वो क्या करती हैं भाई साहब ये नजरें हमसे मिलाती हैं, प्यार किसी और से करती हैं। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि नजरों को सबसे खूब लड़ाया खुश होना। कि नजरों को सबसे खूब लड़ाया खुश होना, बेमतलब मुझको खूब चिढ़ाया खुश होना, और बात करोगी पता है मेरे दुश्मन से। क्या बात कि है? बात करोगी पता है मेरे दुश्मन से, फिर भी फोन रिचार्ज कराया खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और पंक्ति कहना चाहता हूँ कि यूं उंगली पर खूब नचाया खुश होना, जहाँ बात पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक जरूर पहुँचे। कि यूं उंगली पर खूब नचाया खुश होना, और खर्चा खूब कराया खुश होना। कि यूं उंगली पर खूब नचाया खुश होना, और खर्चा खूब कराया खुश होना, और सोना बाबू डार्लिंग जानू कह के। हाय हाय। कि सोना बाबू डार्लिंग जानू कह के मेरा उल्लू रोज बनाया खुश होना खुश होना खुश होना। और लड़के क्या कहते हैं साहब, क्या मांगते हैं और कितनी मांग पूरी करना जानते हैं लड़के। पंक्ति कहना चाहता हूँ कि चांद और तारे तोड़ के लाया खुश होना। कि चांद और तारे तोड़ के लाया खुश होना, और मुंह में सबसे मोड़ के आया खुश होना। कि चांद और तारे तोड़ के लाया खुश होना, मुंह में सबसे मोड़ के आया खुश होना, बस एक तुम्हारे खातिर सबसे प्यारे जो। प्यार की पराकाष्ठा की बात करता हूँ, इससे ऊपर प्यार नहीं जा सकता। कि बस एक तुम्हारे खातिर सबसे प्यारे जो, मम्मी पापा छोड़ के आया खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और पंक्ति कहना चाहता हूँ कि शोहरत दे दी शान भी दे दी खुश होना। कि शोहरत दे दी शान भी दे दी खुश होना, और इज्जत ताकत जान भी दे दी खुश होना। कि शोहरत दे दी शान भी दे दी खुश होना, और इज्जत ताकत जान भी दे दी खुश होना। और तुमने बोला दे दो सबसे महंगी चीज। कि तुमने बोला दे दो सबसे महंगी चीज, लो अपनी मुस्कान भी दे दी खुश होना खुश होना। मैंने अपनी मुस्कान दी है, किसी और की मुस्कान नहीं दी। जो जिसकी मुस्कान है अपना आप जाना, हम अपनी व्यक्तिगत मुस्कान की बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो एक प्रश्न उठाने वाला था कि ये जो अपनेपन का जो वो किया गया है यहाँ से प्रलाप वो किस आधार पे किया गया? मैं मुस्कान जी की मुस्कान को प्रणाम करता हूँ, और जो हमने दान कर दी मुस्कान उसको भी प्रणाम करता हूँ। और पंक्ति रखना चाहता हूँ कि ममता को सिक्कों में तोल दो खुश होना। हम क्या लेकर चले थे सुभाष चंद्र बोस जी के धरा पर, और क्या बनकर जा रहे हैं। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि ममता को सिक्कों में तोल दो खुश होना, और मदर्स डे पर यह राज खोल दो खुश होना। कि ममता को सिक्कों में तोल दो खुश होना, और मदर्स डे पर यह राज खोल दो खुश होना। और छोड़कर वृद्धा आश्रम में लाडला यह पूछे। कि छोड़ के वृद्धा आश्रम में लाडला यह पूछे, दिक्कत तो नहीं मैया बोल दो खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और देश कहाँ लेकर चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। मैं इस पूरे देश के करप्शन का सम्मान करता हूँ, और तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि फाइलें जी सम्मान करता हूँ मैं करप्शन का। क्यों? क्योंकि हमारे देश के वीर शहीदों ने इस देश को बनाने का प्रयास किया, तो बाकी लोग अपनी जेब भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने प्रयास में सफल करते हैं। तो कहीं एक हास्य कवि को व्यंग की बातें कहनी पड़ती हैं। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ, हम लोग का आशीर्वाद मिले कि फाइलें हमने पूरी भर दी खुश होना। वाह कि फाइलें हम देखते हैं साहब, पुल बनने से पहले टूट जाता है, ब्रिज बनते हैं पहले टूट जाते हैं। मुझे तो पता लगा एक शमशान घाट था, शमशान घाट तक की दीवार टूट गई, और क्या क्या तोड़ोगे। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि फाइलें हमने पूरी भर दी खुश होना,
ना देखी कोई गर्मी सर्दी, वाह खुश होना। कि फाइलें 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 हमने पूरी भर दी, खुश होना। ना देखी कोई गर्मी सर्दी, खुश होना। और कागज पर बस पुल बना, साहब बोले। कि कागज पर बस पुल बना, साहब बोले। हमने मेहनत पूरी कर दी, खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और एक व्यंग की बात कहना चाहता हूँ कि आपके सबसे खास से ले ली, खुश होना। मैं व्यंग में क्या कहना चाहता हूँ आप तक पहुँचे कि आपके सबसे खास से ले ली, खुश होना। और मालिक आपके दास से ले ली, खुश होना। और चक्कर पूरे शहर में, और चक्कर पूरे शहर में मारकर डॉक्टर जी, कि चक्कर पूरे शहर में मारकर डॉक्टर जी, दवाई आपके पास से ले ली। क्या बात है, खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और हम लोग कितना गिर गए साहब, सुभाष चंद्र बोस जी, हम आपके देश में कितना गिर सकते थे, हमने पूरा प्रयास किया, पूरे सफल हो रहे हैं। उस सफलता की मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि लगा के गॉगल मॉल में ढोले, क्या बात, खुश होना। हम पे पैसों की कमी नहीं है साहब, कमी है तो कहीं नियत की। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि लगा के गॉगल मॉल में डोले, खुश होना। और उड़ाते लाखों होले होले, खुश होना। कि लगा के गॉगल माहौल में डोले, खुश होना। और उड़ाते लाखों होले होले, खुश होना। और झिकझिक करके 2 रुपया कम देकर, कि झिकझिक करके 2 रुपया कम देकर रिक्शा वाले से साहब बोले, क्या बात है, खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और अगर सुभाष चंद्र जी अगर आज कुछ बात कहते तो क्या कहते, 4 पंक्ति में रखना चाहता हूँ कि घर जमीन दुकान भी दे दी, खुश होना। क्या नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, शायद अपने लहू का एक कतरा इस देश के नाम कर दिया। अगर वो आज कुछ पूछते देशवासियों से तो क्या पूछते, मैं पूरे देशवासियों के सामने ये 4 पंक्ति रखना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य अकादमी के इस पावन मंच के माध्यम से आप लोग का आशीर्वाद मिले कि घर 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 जमीन दुकान भी दे दी, खुश होना। और भारत के सम्मान में दे दी, खुश होना। कि घर घर जमीन दुकान भी दे दी, खुश होना। और भारत के सम्मान में दे दी, खुश होना। और स्वर्ग द्वार पर खड़े सुभाष बस यह पूछें, कि स्वर्ग द्वार पर खड़े सुभाष बस यह पूछें, हमने अपनी जान भी दे दी, खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और जिस तरह सुभाष जी ने अपनी जान दी, कहीं वीर शहीदों ने भी दी होगी। 4 पंक्तियों के चरणों में रखना चाहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह रब से पूछा, खुश होना। कि ईश्वर अल्लाह रब से पूछा, खुश होना। और पृथ्वी पर्वत नभ से पूछा, खुश होना। कि ईश्वर अल्लाह रब से पूछा, खुश होना। और पृथ्वी पर्वत नभ से पूछा, खुश होना। और किया नौछावर खुद को हिंदुस्तान पर, कि किया नौछावर खुद को हिंदुस्तान पर, उन लोगों ने सबसे पूछा, क्या बात है, खुश होना खुश होना और खुश होना। और आज के काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान लेना चाहता हूं और आप लोग का आशीर्वाद मिले कि कुछ बातों का यह पता दो, खुश होना। कि कुछ बातों का यह पता दो, खुश होना। और दिल से अपने यह जता दो, खुश होना। कि कुछ बातों का यह पता दो, खुश होना। और दिल से अपने यह जता दो, खुश होना। और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से, एक बार बस यह बता दो, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत ही श्रेष्ठ काव्य पाठ भाई प्रतीक गुप्ता ने किया। मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालियां उनके खाते में पहुंचे। हाथ से जब पगडंडियों से गुजरता हुआ व्यंग की ओर पहुंचता है और तीखे तंज के माध्यम से अपनी पीड़ा को बयान करता है, तब मैं कहता हूं कि अभिव्यक्ति की पीर है, बस यही काव्य तुणीर है, बस यही काव्य तुणीर है।
बस यही काव्य तुणीर है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ काव्य तुणीर के इस मंच को, हिंदी साहित्य एकेडमी के इस मंच को। आइए दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इस मंच को वहाँ लेकर के चलता हूँ जहाँ से बिहार से उठने वाली एक आवाज़ जो शब्दों का लबादा पहन करके आप लोगों तक अपनी अभिव्यक्ति लेकर के पहुंचेगी। जी हाँ, हमारी संस्था के एक ऐसे सुदृढ़ मजबूत कांधे को अब आमंत्रित करना चाहता हूं जिसने जो भी काम हो साहित्य एकेडमी का वो पूरी तरीके से निर्वहन किया। यदि मैं ये कहूं कि वो पूरी निष्ठा के साथ किसी भी संगठन से जुड़ते हैं और अपनी सेवाएं प्रदत्त करते हैं तो इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का झूठ नहीं है। उनकी आस्था शब्द के प्रति है, उनकी यात्रा कविता के प्रति है। मैं बहुत मन के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं भाई नीतीश राजपूत को, पटना बिहार से हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई नीतीश। नीतीश, आपको मंच पे बुलाया जी, खुश हो ना? मुझे बहुत खुश हूँ और आप सभी कभी खुश हैं इस मंच के, दिख रहा है। मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ। आज वीर सुभाष जी की जयंती है। मैं 4 पंक्तियाँ कहीं करना चाहता हूँ और समर्पित करता हूँ सुभाष जी को जी। कि जाने कितनी रात जगे हैं एक उजाले की खातिर। आय हाय, आय हाय, कि जाने कितनी रात जगे हैं एक उजाले की खातिर, तब जाकर हमको सूरज की किरणों का कुछ भान मिला और हमने अपनी भाग्य लकीरें स्वयं गढ़ी हैं हाथों से, तब जाकर निष्ठुर जीवन में थोड़ा सा सम्मान। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुभाष जी ने जो सम्मान प्राप्त किया है, ये उन्होंने अपनी बदौलत प्राप्त किया है। और कभी कभी मैं भैया ये सोचता हूँ कि सुभाष जी इतना बड़ा यह संसार है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, कई देश हैं और ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत कई देश गुलाम रह चुके हैं। ऐसा क्या वजह रही कि वीर सुभाष जी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए? ये सोच के मैंने कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि हिंदुस्तान वो कैसी धरती होगी जहाँ सुभाष जी ने जन्म लिया। सुनिएगा। स्वागत 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 नीतीश। कि माटी में न जाने कैसा जादू मेरे देश की है, कि हिंद में ही आके सभी वीर जन्म लेते हैं। हाँ, हिंदुस्तान की कैसी धरती है जी। कि माटी में न जाने कैसा जादू मेरे देश की है, हिंद में ही आके सभी वीर जन्म लेते हैं। कोई कहे चाहे हम कहता रहे गरीब, पर यहाँ दिल के अमीर जन्म लेते हैं। कि पर यहाँ दिल के अमीर जन्म लेते हैं। और चक्रधारी कृष्ण यहाँ जन्म ले चुके हैं और राम जैसे धीर गंभीर जन्म लेते हैं। और ले रहे हैं जन्म यूं तो दुनिया में लोग, पर हिंद में तो तुलसी कबीर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तुलसी कबीर जन्म भाई वाह वाह लेते हैं। नीतीश, वाह वाह हिंद में तो तुलसी कबीर जन्म लेते हैं। वाह। इसीलिए शायद ने लिया होगा सुभाष जी ने जन्म। और कहीं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं प्रेम का कवि हूँ हालांकि, लेकिन आज का जो सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ और अंत में एक गीत जी अपने विदा में पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वसीम बरेलवी जी ने कहा है कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं। कि कानों में आवाज गूंजते ही वंदे मातरम, गर्व से सभी का जहाँ सीना तन जाता है। हिंदुस्तान क्या है? कि कानों में आवाज गूंजते ही वंदे मातरम, गर्व से सभी का जहाँ सीना तन जाता है। बात जब देश के अखंडता की हो यहाँ तो बच्चा बच्चा भी भगत सिंह। कि बात जब देश के अखंडता की हो यहाँ तो बच्चा बच्चा भी भगत सिंह बन जाता है। और प्रेम वीर शौर्य बल सबको मिला दो घर, एक ही प्रियाय शब्द हमको दिखाता है। और सिंह जन्म लेता जहाँ माँ की हर कोख से तो नाम उस देश का ही हिंद कहलाता है। हिंद कहलाता है। कि मैं प्रेम का कवि हूँ। 4 पंक्तियाँ और कह के अपना एक गीत सुनाता हूँ। हाँ भैया। आज नेताजी हमारी जो उम्र के लड़के हैं कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, तो वीर सुभाष जी आज होते तो वो क्या कहते हैं, और उनके जैसे सेना नायक और भी जो हमारे असली नायक हैं वो क्या कहते हैं। कि नेताजी सुभाष कहें हमसे पुकारिए ही उन जैसे सिंहों की कहानी याद कीजिए। आज क्या याद करने की जरूरत है?
कि नेताजी सुभाष कहें हमसे पुकारिए ही, उन जैसे सिंहों की कहानी याद कीजिए। रक्त मार देवबाल सबकी भुजाओं में जो पुरखों की कोई वो निशानी याद कीजिए। कि रक्त मार देवबाल सबकी भुजाओं में जो पुरखों की कोई वो निशानी याद कीजिए। और याद करना ही है तो दुर्गावती पन्ना धाय। महिलाएं बैठी हैं मंच पर, उनका भी ध्यान चाहता हूँ कि याद करना ही है तो दुर्गावती पन्ना धाय, पद्मावती झांसी वाली रानी याद कीजिए। और शेखर भगत अशफाक व हमीद जैसे पैदा हुए वीरों की जवानी याद कीजिए। क्या बात है भाई, वाह। एक गीत में सुनाता हूँ। स्वागत। चूंकि मैं प्रेम का कवि हूँ मूल रूप से, और एक गीत में अपनी विधा में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आज्ञा हो तो। हाँ, प्रेम किसी से भी किया जाए, प्रेम तो प्रेम होता है। जब वो देश से होता है तो वो देशभक्ति हो जाती है, और जब वो प्रेमिका से होता है तो शाश्वत प्रेम कहलाता है। निश्चित तौर पर जो प्रेम कर सकता है तो वो किसी से भी कर सकता है, चाहे वो मातृभूमि हो, चाहे वो देश हो, चाहे प्रेयसी हो। मेरा मन है कि प्रेम के इस अविरल रचनाकार के लिए एक बार जोरदार तालियां आए और हम प्रेम की कविता प्रेम चोपड़ा से सुने। एक गीत सुनाता हूँ, और बिल्कुल नया गीत है भैया, आपके सामने पहली बार पढ़ रहा हूँ जी, मंच पे भी सुनिएगा। उसको सुनाया जिसके लिए लिखा? हाँ, वो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी आपके माध्यम से। स्वागत। कि मुखड़ा तेरा ताजमहल, तू रूपनगर की रानी। क्या कह दिया, वाह। कि मुखड़ा मतलब प्रतीक जी तक को समझ में आएगी। इस बात से सिद्ध होता है कि अगर ढंग से की जाए तो गैंडे को भी गुदगुदी होती है। प्रेम ऐसा विषय है जिसे सुनकर मुद्दे में भी वाइब्रेशन हो जाता है। तो भैया जीते जागते इंसान। कि मुखड़ा तेरा ताजमहल, तू रूपनगर की रानी। मैं इकलौता ना पागल, दुनिया है तेरी दीवानी। क्या बात है नीतीश, वाह। कि मुखड़ा तेरा ताजमहल, तू रूपनगर की रानी। मैं इकलौता ना कायल, दुनिया है तेरी दीवानी। तो कहता तुझसे कवि कुंवारा, सुन ले ओ शहजादी। बन जा मेरी प्रेम कविता, कर ले मुझसे। दुनिया है तू ही मेरी दुनिया, तू संसार है मेरा, तू पहला प्यार। तू पहला प्यार है मेरा। भाई अब तो मान ही जाओ। कि होती कोई, कि होती कोई तू किताब, गर तुझको पढ़ लेता मैं। क्या बात है, क्या बात है यार, अद्भुत गीतकार है, कमाल का गीतकार है भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। कि होती कोई तू किताब, गर तुझको पढ़ लेता मैं। या शाही से नाम तेरा गीतों में गढ़ लेता। क्या बात मैं है। तो युगों युगों तक हर एक प्रेमी हम दोनों को गाता। क्या बात। पाप पुण्य से परे हमारा नाम अमर हो जाता। मैं हूँ एक अभागा, सुन ले, मैं हूँ एक अभागा, तू उद्धार है मेरा, तू पहला प्यार है मेरा, तू पहला प्यार है मेरा।
कि मैं भी पढ़ना चाहूँ तुझ संग प्रेम के धाई आखिर। क्या बात है। कि और बनूं फिर एक कबीरा खुद में तुझको पाकर। कि मैं भी पढ़ना चाहूँ तुझ संग प्रेम के धाई आखिर। और बनूं फिर एक कबीरा खुद में तुझको पाकर। चौपाई लिख डालूं तुझ संग बीते हर यादों की। और गवाही में रख डालूं चांदनी उन रातों की। वाह, वाह, वाह। तुझसे ही पहचान है, तू आधार है मेरा। वाह, तू पहला वाह। प्यार हाय, 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 हाय। तू पहला प्यार है मेरा। और गीत की समापन पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत सुनिए। भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। कि वैभव से संपन्न नहीं हूँ, प्रेम सरल है मेरा। नाम कोई भाई फिल्मी वाह स्टार वाह हैं। वाह 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 है ना, वाह। एक स्वीकारोक्ति है गीत के अंतिम में वाह। कि ना हम कोई बड़े बिजनेसमैन है ना सुपरस्टार हैं, एक साधारण से कवि हैं। सुनिएगा। कि वैभव से संपन्न नहीं हूँ, प्रेम सरल है मेरा। मैं तो बस इतना जानू हूँ केवल केवल तेरा। कि वैभव से संपन्न नहीं हूँ, प्रेम सरल है मेरा। मैं तो बस इतना जानू हूँ केवल केवल तेरा। तो खुद को मैं कर दूं अर्पित, या पुष्प कोई मैं ला हाय, दूं। हाय, हाय, हाय। या कह दो तो प्यार भरा मैं कोई गीत सुना दूं। यही खजाना है मुझ पर, यही खजाना है जिस पर अधिकार है तेरा। तो पहला प्यार है। सेंटी कर दिया भाई शोरे ने। भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार गीत भाई नीतीश ने पहुंचाया। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के माध्यम से भाई नीतीश तक स्नेह पहुंचाए। मुझे कहीं अनिल उपहार जी की पंक्तियां याद आती हैं कि देखा तुम्हारा चेहरा तो गुलाब सा लगा। कि देखा तुम्हारा चेहरा तो गुलाब सा लगा, उलझे हुए से प्रश्न का जवाब सा लगा। और आंखों में देखा सैकड़ों पहेलियां मिली, नजरों ने पढ़ के देखा तो किताब सा लगा। नजरों ने पढ़ के देखा तो किताब सा लगा। निश्चित तौर पर नीतीश ने अपने मन की अभिव्यक्ति जिस सार्थक तरीके से आप लोगों तक पहुंचाई है वो प्रशंसनीय है। हाँ, बस मुझे आपत्ति ये थी कि वो बार बार कह रहे थे पहला प्यार है मेरा, पहला प्यार है मेरा। अगर इस उम्र तक इतना अच्छा लिखने के बाद भी पहला ही था तो फिर काफ़ी गड़बड़ हो सकती है अगले के साथ। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि अभी तक नीतीश कुंवारे हैं। जहाँ तक इनकी बात पहुँची वहाँ तक तो निश्चित तौर पर पहुँची। अगर वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही होगी तो ये तय मानना कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कई अर्जियाँ उन तक पहुँचेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बार जोरदार ताली नीतीश के लिए आने चाहिए। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी जिस तरीके से सुर प्रिय नीतीश ने साधे हैं, ताने हैं, मैं ये कहूँगा कि जैसे तानसेन कभी अपने सुर साधा करते थे तो हिरण चले आते थे, अब मैं एक हिरणी को आमंत्रण देना चाहता हूँ। इस मंच पर मुस्कान माधुरी की उपस्थिति होती है। वो हिंदी साहित्य अकेडमी की एक बड़ी जिम्मेवारी अपने कांधों पर इस समय उठाए हुए हैं। गाज़ियाबाद संभाग की वो अध्यक्षा हैं और हम सब की बहुत प्रिय हैं। अनेक अनेक टीवी चैनलों से आपने उनको अक्सर सुना होगा काव्य पाठ करते हुए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज काव्य तुनीर के इस मंच से, हिंदी साहित्य अकेडमी के इस मंच से वो अपनी कविताएं आप तक पहुंचाएंगी। आइए मेरे इस निमंत्रण पर हस्ताक्षर आपकी तालियों के हों। पंक्तियां मुझे किसी कवि की याद आती हैं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूँ, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। जोरदार तालियों के माध्यम से आमंत्रण दें मुस्कान माधुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना खूबसूरत संचालन हो रहा है और इतनी खूबसूरत जो टीम है आज, मैं सबको बधाई देती हूँ, हमारे संयोजक जी को बधाई देती हूँ। और सच में हिंदी साहित्य अकेडमी जो काम कर रही है वो
देश के कलम को आगे ले जाने का काम है, उसको मैं हमेशा ही नतमस्तक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा ही प्रणाम करती हूँ। काव्य तुनीर के मंच को प्रणाम करती हूँ। और देखिए, आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के प्रेम को गा रहे हैं, तो चार पंक्तियां मैं देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लहजे पर आऊंगी, प्रेम की बात करती हूँ, प्रेम की बात ही कहूँगी उसके बाद। तो देखिएगा, 4 पंक्तियां देती हूँ कि तोड़ के उसकी हर एक बेड़ी, तोड़ के उसकी हर एक बेड़ी फिर शहजादी दे दूंगा। शहजादी का नाम जो मैंने दिया है, उनके प्रेम का नाम दिया है कि शहजादी किसको कहा है, भारत माँ की धरती को कहा है, भारत माँ को कहा है। तो देखिएगा क्या कहती हूँ कि तोड़ के उसकी हर एक बेड़ी फिर शहजादी दे दूंगा, जिसमें हो खुशियाँ ही खुशियाँ वो आबादी दे दूंगा। वीर सुभाष की क्षमता जो भी सुक्ति बयां करती है, ये खून अगर तुम दोगे मुझको मैं आज़ादी, खून अगर तुम दोगे मुझको मैं आज़ादी दे दूंगा। और 26 जनवरी कहा है कि गणतंत्र दिवस आने वाला है, 2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो 4 पंक्तियां मैं उन माँओं को समर्पित करती हूँ कि जिनके कारण हम सुरक्षित हैं और खूबसूरत मंच सजाया गया है। तो मैं उन माँओं को प्रणाम करती हुई 4 पंक्तियां कहती हूँ, क्योंकि वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती हैं, वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती हैं, जिसे आंचल की छांव में दुआ और प्यार देती हैं, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, वतन की आन पे अपना जो बेटा वार देती क्या हैं। बात है, तो कुछ प्रेम की बात करती हूँ। अभी आपने कहा है कि प्रेम होना चाहिए, चाहे वो देश प्रेम हो या फिर किसी प्रेमी या प्रेमिका से किया गया प्रेम हो। तो देखिएगा, 4 पंक्तियाँ अपने नाम की देती हूँ, पहचान की देती हूँ। और क्या कहती हूँ कि मैं न तुलसी न मीरा न रस खान हूँ, मैं न तुलसी न मीरा न रस खान हूँ, गीत गजलों की छोटी सी पहचान हूँ। गम कोई सामने मेरे टिकता नहीं, गम कोई सामने मेरे टिकता नहीं, हर घड़ी मुस्कुराती हूँ मुस्कान हूँ, हर घड़ी मुस्कुराती हूँ मुस्कान हूँ। और 4 पंक्तियाँ देती हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि मैं सारे के सारी खुशियाँ यहाँ पर बेच देता हूँ, बस मैं ऐसी ही एक दुकान हूँ। वाह, आज जो इतना खूबसूरत संचालन हो रहा है, ये सच में देश के बहुत बड़े संचालक हैं जो अपनी जब जिम्मेदारी लेते हैं एक संचालन करने की, तो उसे बखूबी निभाते हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको। और 4 पंक्तियाँ और देती हूँ कि गीत गजलों से ये शाम महकाऊंगी, गीत गजलों से ये शाम महकाऊंगी, धड़कने चाहतों की भी धड़काऊंगी, तुम मिटा ना सकोगे मेरी दास्तां, तुम मिटा ना सकोगे मेरी दास्तां, मैं हूँ मुस्कान लहजे में बस। बहुत अच्छे मुस्कान जी, और 4 पंक्तियां देती हूँ और फिर एक गीत पढ़ूंगी। जी। और कहती हूँ, पुष्प मुरझा गए पत्तियां तोड़ दी, पुष्प मुरझा गए पत्तियां तोड़ दी, प्रीत के पेड़ की टहनियां तोड़ दी, प्रीत के पेड़ की टहनियां तोड़ दी, आज पन घट गई जल भरन फिर सखी, आज पन घट गई जल भरन फिर सखी, आज फिर शाम ने चूड़ियां चूड़ियां तोड़ दी। अक्सर जब मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ तो कोई मटकियां सोचता है या फिर, तो मेरे दिमाग में जो जहन में आई वो चूड़ियां आई, तो आज फिर शाम ने चूड़ियां तोड़ दी। और इसी लहजे में 4 पंक्तियां और कहती हूँ, जब से तू धड़कनों में समाने लगा, जब से तू धड़कनों में समाने लगा, आग सांसों में मेरी लगाने लगा, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा, जो गजल रोज भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
भाई वाह 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 वाह। एक गीत पढ़ती हूँ जी जी जी, स्वागत और स्वागत क्योंकि स्वागत। समय की सीमा होती है और सीमाओं में रहकर काम करना नहीं नहीं, ज़्यादा अच्छा आपका होता है। पूर्णतः स्वागत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो बाहर से अतिथि हमारे मध्य आए हैं, कोई गाजियाबाद से है, कोई नोएडा से है, कोई बड़ौद से है और कोई बिहार से है, ये हमारे लिए असेट है। मैं एक बात ये कहूंगा कि हिंदी साहित्य अकेडमी और ये काव्य तुनीर का जो परिवार है, ये आतिथ्य में आपके खड़ा हुआ है। आज जितनी देर आप सुनाएंगी, हमारे श्रोतागण उतनी देर सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि पूरे सदन से आए और मुस्कान जी, चलिए गीत पढ़ती हूँ। मुस्कान भर के कविता सुना। मेरे मन का गीत है, चाहती जी। हूँ आपके मन का भी हो जाए, जी, जी, आप सभी के मन का हो जाए। रखती हूँ गीत की पंक्तियां। स्वागत। मीत नजरों से जग की बचा कर रखो, हाँ। मीत नजरों से जग की बचा कर रखो, प्यार है प्यार दिल में छुपा कर वाह, वाह, रखो। वाह, 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 वाह। बन गई आपकी अब मैं धड़कन प्रिय, बन गई आपकी अब मैं धड़कन प्रिय, मुझको सीने में अपने बसा कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। बंद निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। भेद दिल के जो कल नाम हो जाए। देखिए, जब प्रेम होता है तो दो चीजें होती हैं, या तो वो छप जाता है या छिप जाता है। तो हमने अक्सर प्यार को छपते हुए देखा है कि प्यार हो, खुशबू हो, दो दिलों में दो फूलों की खुशबू और वो कहीं फैले ना, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो मैं तब ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। भेद दिल के जो कल नाम हो जाएंगे, तह जज्बात नीलाम हो जाएंगे, आ गए गर नजर में जमाने की हम, आ गए गर नजर में जमाने की हम, देखना दोनों बदनाम हो जाएंगे। छोड़िए छोड़िए रोज मिलना ये पीपल तले, छोड़िए रोज मिलना ये पीपल तले, दूरियां जान कुछ तो बना कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अगला बंद रखती हूँ। जैसे सागर से नदियां मिले झूम कर, जैसे सावन से बदले मिले घूम कर, प्रीत की कुमदनी हूँ खिला दीजिए, चाहतों के भ्रमर अब मुझे चूम कर, चाहतों के भ्रमर अब मुझे चूम कर, नेह की देहरी पर जरा पुण्य पग, नेह की देहरी पर जरा पुण्य पग, आरज़ू है मेरी आप आकर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अंतिम बंद रखती हूँ जी, स्वागत स्वागत। और कहती हूँ, चाहती बस यही आपकी बावरी, चाहती बस यही आपकी बावरी, मुख पे मुस्कान छाई रहे माधुरी, फूंक दो प्राण अधरों से मुझ में प्रिय, फूंक दो प्राण अधरों से मुझ में प्रिय, और बन जाऊं मैं आपकी बांसुरी, बस तमन्ना यही है मेरे सांवरे, बस तमन्ना यही है मेरे सांवरे, मुझको अधरों पे अपने सजा कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अंतिम पंक्ति देती हूँ। स्वागत स्वागत। और मुस्कान की बात की जा रही है, खुशी, हंसी और कुछ ऐसे लम्हों की बात करती हूँ जो हमेशा आपके साथ रहें, और वो किस तरह से आपके साथ रह सकते हैं। अंत में 4 पंक्तियाँ देती हूँ और कहती हूँ कि प्यार भरे इन गीतों की
लैतान लबों पर रहती है। प्यार भरे इन गीतों की लैतान लबों पर रहती है। जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर आय रहती हाय, है। आय हाय, आय अपने हाय। दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। हाँ। अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। जब भी दिल खुश होता है, जब भी दिल खुश होता है, मुस्कान लबों पर रहती क्या है। बात है, जब क्या भी बात दिल है, खुश क्या होता बात है, मुस्कान लबों पर रहती भाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह मुस्कान जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार आपने काव्य पाठ किया, अद्भुत। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां पूरे सदन से सभी कवियों के लिए आए, सदन से भी। निसंदेह बहुत ही शानदार काव्य बहुत पाठ अच्छा। किया माधुरी जी आपने, मुस्कान जी आपने, और खुश हो ना बहुत बहुत शानदार किया आपने, क्योंकि मोहब्बत की बात करनी बहुत ज़रूरी है। शायद सुभाष चंद्र बोस जी ने भी चाहा होगा कि मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में, मेरे चमन में केवल मोहब्बत ही मोहब्बत रहे, क्योंकि किसी ने कहा कि, किसी ने क्या कहा, हमने ही कहा साहब कि वफ़ाए मोहब्बत का राज खोलती हैं, कि वफ़ाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं। लैला, शीरी, मुमताज़ बस यही बोलती हैं कि मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई, कि मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई। नफ़रत तो फ़िज़ाओं में जहर घोलती हैं, कि नफ़रत तो फ़िज़ाओं में जहर घोलती हैं। मैं अब इस मंच पर जो आया हूँ, मैं आया हूँ उस श्रेष्ठ संचालक, श्रेष्ठ कवि, उस भारत देश की श्रेष्ठ आवाज़ को आवाज़ देने के लिए, जिन्होंने बताया कि कवि क्या होता है, कविता क्या होती है, कवि सम्मेलन क्या होता है। शायद एक ऐसी यात्रा जो पूरे देश में उन्होंने की, और ऐसा देश का, पूरे भारतवर्ष का ऐसा कोई मंच नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं है जहां पर उनकी आवाज़ आपके दिलों पर दस्तक ना दे पाई हो। एक बड़े श्रेष्ठ रचनाकार को मैं बुलाना चाहता हूं। मैं उनकी भूमिका में जितनी बात कहूं, शायद मेरे शब्द कम ही पड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से न जाने कितने कवियों को मंच प्रदान करवाया और बताया कि देश में कविता की ताकत क्या होती है। ऐसे ही अपनी कविताओं से लोहा मनवाने के लिए श्रेष्ठ कवि श्री सौरभ जैन सुमन जी को मैं 4 पंक्ति से आवाज़ देना चाहता हूँ कि हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या। एक ऐसे रचनाकार माधुरी जी जिनके तर्कश में सारे तीर हैं, वो हंसाना भी जानते हैं, वो जगाना भी जानते हैं, और इस पूरे देश को कविता सुनाना भी जानते हैं। तब मैं बात कहना चाहता हूँ कि हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या, अगर मन हो तो गीतों से नचा दूं क्या, और कहो तो देश की माटी वतन की शान की खातिर तिरंगे से इस महफिल को सजा दूं क्या। एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए आप आदरणीय श्री सौरभ जैन सुमन। बहुत बहुत आभार प्रिय डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी का। एक निमंत्रण केवल गया और हमारे तमाम अतिथि कवि आज इस मंच पर मौजूद हैं। पूरा देश मिलकर के नेताजी की जयंती मना रहा है, और ऐसे में गणतंत्र दिवस जो दस्तक दे रहा है, हम उसके भी स्वागत के लिए आतुर हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन कवियों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हिंदी साहित्य अकेडमी और काव्य तुणीर के इस संयुक्त मंच से वो अपनी कविताएं आप लोगों तक नेताजी की जयंती के इस उपलक्ष्य में, इस महोत्सव में, इस उत्सव में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार मैं आरंभ करना चाहता हूँ जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी कविता जिसने सौरभ जैन सुमन को अपने नाम के आगे कवि लिखने का अधिकार दिया। वाह। जो आज सौरभ की कविता नहीं है, वो कविता आज पूरे समाज की कविता है। अगर मैं ये गर्व और घमंड के साथ कहूँ कि मेरे इस तुणीर से, भगवान की अनुकंपा से, उसके लेखन के आशीर्वाद से कहीं मेरे माध्यम से ये कविता ने जन्म लिया, जिसमें मैं आराध्य के, जो मेरे आराध्य हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए दीपों का एक थाल सजा सका, तो ये मेरे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आरंभ करना चाहता हूँ वही कविता जो आज आपकी कविता हो चुकी, वही कविता जो आज जन जन की कविता हो चुकी, वही कविता जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कविता है। मैं इस बात में बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उन लोगों के नाम तो नहीं ले सकता हूँ इस मंच पर, लेकिन मैंने खुद देखा है कि इस भारतवर्ष के बहुत सारे राष्ट्र नेता इस कविताओं को अपने भाषण में, अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करते हैं। मेरी वो कविता जिसने मुझे कवि लिखने का अधिकार दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा। तो कई बार एक पीड़ा मन में आती है जब नेताजी की जयंती होती है और पूरे देश में कवि सम्मेलन होते हैं और मैं उनका हिस्सा नहीं होता,
तब मुझे लगता है कि शायद अभी भी मैं वो काम नहीं कर पाया जो किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं मेरे अंदर मन में उत्साह उस समय प्रफुल्लित हो जाता है जब छोटे छोटे बच्चे मेरी इस कविता का गान अपने स्कूल के माध्यम से नेताजी की जयंती मनाते हुए करते हैं। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश। मेरी कविता का कवि सम्मेलन के जो पूरा जीवन है उसकी अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी ज्वाला हम लोग जला दें तो उसमें से जो तपा हुआ धन है वो ये मेरी कविता है। वो कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनना। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मां। पंक्ति देता हूं, सुनना। इशारे में बात करता हूं, अगर वो इशारा आप लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे इशारे में मत बताना, मुझे साक्षात रूप में बताना कि मैंने बात श्रेष्ठ कहने की हिम्मत की है। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। आजादी से पहले एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 50 वर्षों तक भारत को आवश्यकता है किसी तानाशाह की। अगर हम लोगों ने इन्हें लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। साहब, आज जरा एक बार आईना उठा करके देखना कि हर एक व्यक्ति के अंदर कितने भ्रष्ट व्यक्ति घुसे। भाई क्या टिप्पणी भाई, वाह 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 वाह। बड़े पीड़ा के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप खड़े हैं, मैं आपकी साक्षी में एक बात कहना चाहता हूँ, आप सुनिएगा। एक बड़ा युद्ध एक 80-85 साल का बूढ़ा इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेकर के खड़ा होता है और लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके बड़े पदों पर जाकर बैठ जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कि वो बाबा कहाँ चला गया, दिल्ली आज ढूंढती कि अन्ना हजारे कहाँ चले गए। मैं एक बड़े मन की बात कहता हूँ, मुझे घटना याद आती है कि स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, माधुरी जी, इंस्पेक्शन हुआ तो इंस्पेक्टर पहुंचे सीधे क्लास के अंदर और जाकर के उन्होंने एक बच्चों से जितने प्रश्न पूछा, बोले 5 मजदूर एक खेत को 10 दिनों में जोतते हैं तो 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ये आपने भी पढ़ा होगा दिलीप जी कभी बचपन में। तो ये प्रश्न उनसे पूछा और एक बच्चे को खड़ा किया, बेटे इसका उत्तर दो। बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी जब खेत एक बार जोत लिया उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। तो बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को, बोले मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। बोला जी नाम नहीं काट सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो यहाँ का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले जी मैं तो बाहर भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने मुझसे कहा अंदर आके बैठ जा, 5 रुपए मिलेंगे, अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लो। बड़ा गुस्सा आया इंस्पेक्टर को, तलब किया गया उस मास्टर को। बोले यार ये क्या बदतमीजी की हुई है, मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। मास्टर भी हंसने लगा, बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो मास्टर हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले जी प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, मैं तो दिहाड़ी का मजदूर हूं, उन्होंने कहा कि 500 रुपए मिलेंगे आजा, तो मैं तो दिहाड़ी पर आया हूं। अब साहब तिल मिला गया वो इंस्पेक्टर, गुस्से में पहुंचा सीधा प्रिंसिपल ऑफिस और जाकर के बोला मैं मान्यता रद्द करवा दूंगा तुम्हारे इस विद्यालय की, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुमने शिक्षा पद्धति के साथ मजाक किया हुआ है, ऐसा किया है वैसा किया है। जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने शालीनता के साथ उन्हें बिठाया, बोले सर 2 मिनट के लिए बैठिए। उनको बैठाया और बड़ी विनम्रता के साथ बोले साहब मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंट बाजार में दुकान भी है और आज पैंट का मार्केट लगना था
तो उन्होंने कहा कि छोटे तू चला जाना, एक इंस्पेक्टर आएगा, उसे ये 10,000 रुपए की गड्डी दे देना और जो भी आवश्यक कागजात हो उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब साहब अगली बात अगर आपके जहन को छू जाए और लगे कि हम वास्तव में अंदर तक भ्रष्टाचारी हो गए, तो जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनके दस्तखत चाहता हूं तालियों की अपनी इस बात पर। उस इंस्पेक्टर ने वो 10,000 रुपए की गड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और ये कहा, ये तो मैं हूं जो ये 10,000 लिए जा रहा हूं। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो कहां तक भ्रष्ट हो गए, असली तो इंस्पेक्टर तक नहीं मिल रहा तो असली गुनहगार कहां से मिलेगा। मैं तब पंक्तियां कहना चाहता हूं कि हम कहां तक भ्रष्ट हो गए। वो परिकल्पना जो नेताजी ने आजादी से पहले कहीं महसूस की होगी, वो आज जब प्रति हम लोगों के सामने वो आती है, तब हम लोगों को लगता है कि काश हम लोगों ने उस दूरदर्शिता का प्रयोग किया होता। पंक्तियां सौरभ सुमन कहता है आप लोगों तक पहुंचे कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और पंक्तियां देता हूं और स्वागत भाई कि ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया। फिर इशारा देता हूं, फिर समझना, नैतिकता के पराकाष्ठा के बाद अगर ये मैं लिख पाया, मैं छुप करके लिख रहा हूं, आप इसे छुप करके सुनना मत। और आप लोगों को लगे कि इस साक्षात मंच से, शाश्वत मंच से ये सत्य उद्गत होना चाहिए था, तब आप लोगों का समर्थन मांगने की कोशिश और हिम्मत करता हूं। सुनिएगा कि ढाल ओ खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को वरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को वरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। मुझे इतिहास में इससे बड़ा चुटकुला दिलीप भाई कोई और लगता नहीं। हम लोगों से यह कहा गया कि ये अंग्रेज हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए, अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए अंग्रेज। मैं जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन मुझे इस बात को भी इल्म है कि वो अंग्रेज जब एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बालक बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ ना डिगे हों, एक साथ जलियांवाला बाग के अंदर जिन्होंने हजारों लोगों को गोली से उड़ा दिया हो, बच्चों को नहीं छोड़ा हो, वो हमारे से चरखे से चले गए, अहिंसा के सबसे बड़े तपस्या से चले गए। इससे बड़ा झूठ इतिहास में कुछ और हो नहीं सकता। वाह। सौरभ सुमन इस झूठ का विरोध करता है और आप लोगों को लगे कि सही विरोध है, तब आप लोग इस बात पर दस्तखत करना कहने की हिम्मत करता हूं। सुनना। स्वागत कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके बही खाते
कटी गर्दनों से भर गए, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए। बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। और गर्व के साथ एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं साहब, 70 साल जिस प्रतिमा ने इंतजार किया हो इंडिया गेट के प्राचीर में बैठने का, वो आज हम लोगों ने सपना पूरा करते हुए भाई क्या बात है भाई, जिसकी प्रतिमा 1947 में आजादी के दिन वहां पर रखी देनी चाहिए थी, उस प्रतिमा ने आज तक का जो इंतजार किया, ये जो विलंब हुआ है हिंदुस्तान, उसका भी आप लोगों से हिसाब मांगना चाहता है। वाह 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 वाह। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, कटु हो सकता है, लेकिन सत्य लिखने की हिम्मत और कोशिश सौरभ ने की हो, तब आप लोग अपना समर्थन देना। स्वागत है एक बड़ा रहस्य उद्घाटन इस समय मैं आप लोगों के सामने करता हूं। मंच के जितने कवि हैं, शायद उन्होंने ये बात सुनी हो, शायद कहीं पढ़ी हो कि हम लोगों को आजादी पट्टे पर मिली थी। इट वॉज एन एग्रीमेंट जस्ट, वो एग्रीमेंट जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर थे अंग्रेजी सियासत के, और हमारे पहले प्रधानमंत्री जो उन्होंने खुद ही नियुक्त कर दिए थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कई सारी शर्तें थी आज़ादी को लेकर के। और उन तमाम शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप दे। साहब, ये प्रश्न तो कहीं आप लोगों के मन में भी आता होगा कि ये बात गलत है। सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है, आप सुनने की करना। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता। गलत नहीं था अंग्रेजी शासन का ये मांग करना, ये डिमांड उनकी गलत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक गुलाम भारत से गुलाम भारतीय बाहर निकलकर 3 बड़े तानाशाहों को अपने पक्ष में मिलाकर उनसे युद्ध लड़ना चाहता है, सेना बल के माध्यम से युद्ध लड़ना चाहता है। उसका पकड़ा जाना, उसका मारा जाना नितांत आवश्यक था। लेकिन प्रश्न तो साहब यहां उठता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई उस दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर करने की। केवल कल्पना करना, लोग कहते हैं कि कवि कल्पना में जीता है। हां, मैं कल्पना में जीता हूं और मैं कल्पना करता हूं, आप भी कल्पना करना। केवल एक कल्पना करना कि उस समय हिंदुस्तान की सत्ता में जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ होता जैसा आज बैठा हुआ है, तब हमारे भारत का इतिहास जा रहा होता। जिंदाबाद। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, स्वागत 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 कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, बोला होता, बोलते कैसे, उनकी तो दारू उनके गले में अटकी हुई थी साहब। कटु होता हूं लेकिन सत्य कहने की हिम्मत करता हूं, बात पहुंचाने की हिम्मत करता हूं कि बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश।
एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर। और इस कविता के अंतिम बंद की ओर लेकर के चलता हूं। शायद मेरी जमा पूंजी अगर आप लोग देखेंगे तो मेरी जमा पूंजी में ये कविता अंदर से निकलेगी। जो मैंने नेताजी के लिए महसूस किया उसे सिर्फ कलमबद्ध कर में पाया। उसमें कहां तक सक्षम हुआ इस बात का निर्णय आप लोग लेना। पंक्तियां सौरभ पढ़ता स्वीकार करना। स्वागत। कि मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे वो आपकी अचकन भी उतार सकते थे जनाब, लेकिन उन्होंने ऐसे सपने कभी देखे नहीं थे। सौरभ कटु होता है और पंक्ति देता है। जितने मंच के लोग हैं और जितने सामने सुन रहे हैं वो पूरी जिम्मेवारी के साथ स्वीकार करना। मैं बोलता हूं कि मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने। नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना। भारती के आंसुओं के आंख जिसकी खारी थी, भारती के आंसुओं से आंख जिसकी खारी थी, मां की हर चोट जिसकी आत्मा पे भारी थी, मां की हर चोट जिसकी आत्मा पे भारी थी। बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का। गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आका, गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आका, गुलामी के आंसुओं। और आखिरी पंक्तियां देता हूं। हम लोगों से यह कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा और ऊपर जाकर के प्लेन क्रैश हो गया और जिसमें नेताजी मारे गए। ये बात आपसे भी कही गई, ये बात हमसे भी कही गई। पढ़े लिखे लोग होंगे सामने जिनके सामने मैं ये बात कहने की हिम्मत करता हूं। आज कितने हवाई जहाज हैं आप उनकी गणना उंगलियों पर कर नहीं सकते। उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज किया जाता है, घटना रजिस्टर्ड की जाती है, मरने वालों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस साल ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से ये बात हम लोगों तक पहुंचाई गई, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल उस देश के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड घटना नहीं है जिससे ये बात प्रमाणित हो कि ऐसी कोई घटना वहाँ पर घटी। हम लोगों से ये झूठ क्यों बोला गया। ये आखिरी पंक्तियाँ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। एक प्रश्न आप लोगों तक रखना चाहता हूँ। ना जाने कितनी बार आज़ादी के बाद भी ये दावे किए गए कि हम लोगों ने नेताजी के दर्शन किए हैं, हम लोग नेताजी से मिले हैं। वो कभी गुमनामी बाबा के रूप में तो कभी किसी और चोले में हम लोगों के बीच आते रहे। ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे गुमनाम होकर के निकाला और चंद लालची लोग, लोलपी लोग जाकर के हमारी सत्ता को चलाते रहे। सौरभ सुमन आखिरी पंक्तियां देता है और मेरे पास इससे बड़ी श्रद्धांजलि आज के दिन नेताजी के लिए कुछ और हो नहीं सकती। एक बार मैं मंच का स्वागत है भाई, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। हाँ कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई। भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है एक बार फिर से सुभाष मांगता है, एक बार फिर से सुभाष मांगता है, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। श्रेष्ठ रचना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस समारोह का, इस उत्सव का
हम लोग यहाँ पर समापन करें। हिंदी साहित्य अकेडमी और काव्य तुणीर के संयुक्त इस कार्यक्रम में, संयुक्त उत्सव में आप सभी शरीक हुए, आप सबने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूं कि इन कवियों के लिए पूरे सदन से एक बार जोरदार तालियां उठें और बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपको आज के दिन की माननीय नेताजी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पराक्रम दिवस आप लोग पूरे पराक्रम के साथ मनाएं और आगामी गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।